हाँ तो रेडी हो जाओ होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। तो खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन को हम वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में सारा चैप्टर हम ख़त्म करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा उसको और अच्छे से समझेंगे, और साथ में आपको इस वीडियो का PDF नोट्स फ्री में मिलेगा। आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन से पहले जानते हैं भोजन सेवा प्रबंधन क्या है। देखिए, लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था को सही तरीके से चलाना ही भोजन सेवा प्रबंधन कहलाता है। मान के चलिए आप भोज कर रहे हैं, ठीक है, भोज कर रहे हैं अपने शादी का, ठीक है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, शादी का भोज कर रहे हैं। उसमें क्या किए आप, सबसे पहले दुकान से राशन लाए, फिर हलवाई उसको बनाया, फिर लोग सब मिलके बांट रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पूरा एक व्यवस्था हुआ ना, सब मिलके काम कर रहे हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। इसी को तो कहते हैं मर्दे भोजन सेवा प्रबंधन। क्या इजी है बताइएगा? मतलब सबको सही तरीके से खिलाना, मतलब किसी को कमी न मत होने देना, मतलब सबको एकदम क्या करना, सही तरीके से। ये तरीका बाय तरीका चल रहा है ना, पहले आप राशन लाए, फिर हलवाई को दिए, हलवाई बनाया, कोई बांट रहा है। तो ये क्या तरीका बाय तरीका चल रहा है, सही तरीके से, यानी कि भोजन की पूरी व्यवस्था क्या हो रही है यहाँ पे, सही तरीका से चल रहा है, और इसी को कहते हैं भोजन सेवा प्रबंधन। हाँ, जैसे से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे होटल, स्कूल, अस्पताल, कैंटीन या किसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के लिए भोजन तैयार करके सही समय पर परोसा जाता है। जैसे होटल हुआ, स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, इस सब में क्या होता है, बहुत लोगों का खाना बनता है, और खाना बनता है तो क्या होता है, सही समय पर परोसा जाता है। इस पूरी व्यवस्था को भोजन सेवा प्रबंधन कहते हैं। इस पूरी व्यवस्था में कोई सब्जी बांटा होगा, कोई दाल बांटा होगा, कोई आलू काटा होगा, कोई बनाया होगा, ये पूरा व्यवस्था है ना, इसी को कहते हैं भोजन सेवा प्रबंधन। क्या कहते हैं, भोजन सेवा प्रबंधन। तो क्या इस पेज में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं डाउट है तो अगले पेज में हम बढ़ते हैं। अगले पेज में खान पान व्यवस्था क्या लिखा गया है, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। देखिए, खान पान व्यवस्था कैसे था पहले का, भोजन सेवा प्रबंधन पहले कैसे होता, अब कैसे होता है, वो सब जानते हैं। देखिए, पहले के समय में भोजन का प्रबंध धर्मशाला में होता था। ए भैया, पहले के समय में भोजन का प्रबंधन कहाँ होता था, धर्मशाला में। अब तो अपने घर पर कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना। हाँ, समय के साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंध एक उद्योग के रूप में आ गया। ए भैया, समय समय के साथ क्या हुआ, भोजन जो है, भोजन प्रबंधन क्या हो गया, एक उद्योग के रूप में आ गया, यानी कि एक फैक्ट्री के रूप में आ गया। ये भैया, उद्योग मतलब नहीं देखते हैं, समय समय के साथ होटल खुलने लगा तो उद्योग नहीं हुआ, खाना का उद्योग नहीं है, खाना का फैक्ट्री नहीं है, उसी को ना बोलते हैं जहाँ पर खाना मिलता है, खाना उद्योग। तो क्या हुआ, पहले धर्मशाला में भोजन होता था, समय बदलता गया, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है और समय बदलता गया। तो क्या हुआ, अब जो है खाना वही एक क्या बन गया, एक धंधा बन गया, उद्योग बन गया, जिससे पैसा भी लोग कमाता है होटल चला के। आज की मांग कैसा है, हमारी मांगे पूरी करो। तो मांग है क्या, देख लेते हैं क्या है मांग। क्योंकि अभी के समय में ऐसे भोजन की बहुत मांग है। कैसे भोजन की बहुत मांग कर रहे हो आप लोग, बताओ ना, जो बहुत स्वादिष्ट ही नहीं, अच्छा स्वादिष्ट भी हो, बल्कि साफ सुथरा और बहुत सुंदर तरीके से परोसा जाता हो। आज का जो समय है, आज का जो जनरेशन है, वो क्या ऐसा भोजन चाह रहा है, स्वादिष्ट तो चाह ही रहा है, ठीक है, भोजन की बहुत मांग है, मान रहे, स्वादिष्ट भी चाह रहा है, साथ में एकदम बबुआ को साफ सुथरा चाहिए, और साथ में कैसे परोसा, एकदम स्टैंडर्ड तरीका से, ठीक है। आजकल क्या करते हैं अपने लोग, भले 2 रुपया कम है, लेकिन खाते हैं क्या, देखते हैं कि स्टैंडर्ड होटल है, इसमें साफ सुथरा रखता है, परोसने का तरीका सही है, ये देखते हैं। तो आजकल की तो यही मांग है कि पैसा हमारे पास कम होना चाहिए, जाएंगे हम स्टैंडर्ड में, साफ सुथरा होना चाहिए, और जो होटल है वो सजा भी होना चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। आजकल की तो वही मांग है। अगर वैसा मांग है तो क्या हो गया, देखिए, वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति के प्रभाव से भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा में केवल सुधार ही नहीं हुआ है, बल्कि भोजन परोसने का भी तरीका भी स्टैंडर्ड हो गया। जब लोगों ने ऐसा चाहा
तो क्या किया होटल वालों ने, होटल को स्टैंडर्ड करना चालू कर दिया, टाइल्स सब लगाना चालू किया, एकदम अच्छा अच्छा फ्रीज लगाना चालू किया और एसी सब लगाना चालू किया। और खाना जो परोसने का तरीका था थोड़ा स्टैंडर्ड से परोसने लगा। थाल में वो भी रहेगा, लेकिन थाल में पहले क्या करता है, पहले डायरेक्ट सब्जी दे देता, अब जो है सब्जी के लिए अलग से एक थाल बाटी उटी लाने लगा, फिर बगल में रोटी डालने लगा। तो परोसने का तरीका भी स्टैंडर्ड होने लगा। यानी कि ऐसा क्यों किया, जब देखा कि ये युवा सब या जनरेशन सब मांग रहा है कि थोड़ा स्टैंडर्ड हम खाना खाएंगे, जहाँ स्टैंडर्ड रहेगा वहीं खाएंगे, इसलिए होटल वालों ने ऐसा किया। और करेगा भी क्यों ना, क्योंकि दुकान तो चलाना है ना भैया को। हाँ, इसीलिए देखिए खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन का महत्व क्या है, इसका वैल्यू क्या है। जो खान पान व्यवस्था कर रहे हैं अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या, महत्व क्या है। देखिए खान पान की ज़रूरत और मांग बढ़ने के कारण भोजन सेवा का महत्व बढ़ गया। जैसे जैसे खान पान की क्या हुआ, जैसे जैसे अपने लोग के पास ज़्यादा पैसा हुआ, ज़्यादा पैसा कमाना शुरू किए, तो अच्छा अच्छा खाना क्या करने लगे, मांगने लगे हैं। आज अलग अलग धर्म, संस्कृति, परंपरा, आर्थिक स्थिति के जीवन शैली के अनुसार लोगों की भोजन संबंधित चॉइस भी बढ़ गई है। जैसे क्या बोला, अलग अलग धर्म, संस्कृति, परंपरा, आर्थिक स्थिति और जीवन शैली के अनुसार। फिर से समझते ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आज भोजन की मांग क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए धर्म अलग है, तो कोई जो है, अगर धर्म है पूजा हो रहा है तो हनुमान जी का पूजा हो रहा है तो लड्डू ही चढ़ाएगा, वहीं उधर ईद हो रहा है तो उसमें मिठाई सब खाएगा। यानी कि क्या अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म के हिसाब से खाना भी उसी प्रकार से चल रहा है। जिस प्रकार से धर्म है, अलग अलग परंपरा है। किसी में क्या होता है, छठ में क्या होता है, कोई कोई मिठाई भी चढ़ा देता है, कोई कोई मिठाई भी चढ़ा देता है, या क्या हो किसी किसी गांव में नहीं चढ़ता है। तो क्या अपने परंपरा, अपना जो रीति रिवाज को मांग रहा है, उसके हिसाब से भी भोजन के क्या हो रहा है, अलग अलग सबका अपना नज़रिया अलग अलग डिमांड कर रहा है। तो भोजन को सही तरीके से तैयार करना, सुरक्षित रखना और लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए क्या करना ज़रूरी है, लोगों तक अगर भोजन को सही से देंगे, तैयार करके देंगे, सुरक्षित करके देंगे, तभी तो लोग तक पहुंच पाएगा, तभी तो आपके दुकान में लोग क्या हो पाएगा, आ पाएगा। हाँ, तभी आ पाएगा। चलिए आगे देखते क्या भोजन सेवाओं के क्या लिखा गया है। भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, यानी कि भोजन सेवा को विकास को प्रभावित किया, यानी कि भोजन का डिमांड बढ़ा है, कौन कौन सा ऐसा कारण है। देखिए धार्मिक प्रथा पहला तो है सर, धार्मिक प्रथा। अलग अलग धर्मों में भोजन से जुड़ी अलग अलग मान्यता होती है। हाँ, धार्मिक प्रथा भी क्या, कभी अगर कोई सोमवारी किया है तो क्या करेगा कि शाम में साबूदाना ही खाएगा। अरे भैया साबूदाना ही खाया जाता है, ऐसा नियम है, ऐसा है ना, ऐसा कहा जाता है ना। तो उस दिन क्या होता होगा, साबूदाना का बहुत अधिक बिक्री हो जाता होगा नहीं, हो जाता है मर्दे, हम देखे हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बिक्री हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, यही जो है भोजन सेवा क्या कर रहा है, विकास, यानी कि भोजन का विकास को प्रभावित कर रहा है। धर्म के अनुसार सब अपना खाना खा रहा है। उसके बाद है परंपरा और संस्कृति। क्या क्या, परंपरा और संस्कृति के अनुसार हर जगह के लोग की अपनी खान पान की परंपरा और संस्कृति होती है। जैसे बिहार में अगर आइएगा तो लिट्टी चोखा, यूपी में जाइएगा तो कुछ और, महाराष्ट्र में जाइएगा तो कुछ और, चेन्नई में जाइएगा तो इडली डोसा। तो इसके अनुसार भी तो खाना का क्या हो रहा है, खाना का विकास हो रहा है। ज़्यादा खाना की डिमांड बढ़ रहा है कि हम बिहार में जाएंगे तो हमको लिट्टी चोखा चाहिए, चेन्नई में जाएंगे तो हमको इडली डोसा चाहिए। तो ये परंपरा और संस्कृति भी क्या कर रहा है, खाना को बढ़ाने का प्रभाव कर रहा है। तीसरा है औद्योगिक विकास। अच्छा, फैक्ट्री खोल के औद्योगिक विकास। देखिए उद्योग और व्यवसाय बढ़ने से लोगों की व्यवस्था बढ़ी, इसलिए बाहर भोजन करने और भोजन सेवाओं की जरूरत बढ़ी। उद्योग खुल गया, फैक्ट्री खुल गया, व्यवसाय बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा, तो लोग क्या हो गया, फैक्ट्री में काम करने लगा, इसलिए वेस्ट हो गया। और इसीलिए वेस्ट हो गया तो क्या उसको पसंद है कि बाहर में खाना बना बनाया मिल जाए तो कितना अच्छा रहता, इसलिए अब होटल खुल गया। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, भोजन सेवा का विकास हो रहा है। जो होटल खोल रहा है, होटल सबकी मांग बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होटल खोल रही है। चौथा नंबर कारण है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। हाँ सर, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, खाने का पसंद भी बढ़ता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, पहले अगर आपने लोग के पास पैसा नहीं था तो मोमो सब तो जान भी नहीं रहे थे, चाउमीन क्या होता है, बर्गर, पिज़्ज़ा की होता है, अभी तक नहीं हम जानते उतना अच्छा से।
तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग के पास पैसा बढ़ा वैसे वैसे क्या किया हम लोग भोजन सेवा भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब जो है जितना ज़्यादा पैसा बढ़ा उतना ज़्यादा खाने का पसंद भी बढ़ा। हाँ, तो अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, दुकान भी खोलना पड़ेगा और ज़्यादा उसको नया नया आइटम भी बनाना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी विकास, पांचवा कारण है प्रौद्योगिकी विकास। नई तकनीक आने से भोजन बनाना, सुरक्षित खाना और लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। आजकल का जो टेक्नोलॉजी है, जोमेटो से आता है खाना, ब्लिंकिट से खाना सब आता है, तो क्या ये टेक्नोलॉजी सब के कारण और ज़्यादा क्या हो रहा है, सेवा बढ़ रहा है, खाने का सेवा, फैक्ट्री सब खुल रहा है खाने का, फ्लिपकार्ट से खाने पैकिंग सामान आता है खाने वाला, जोमेटो से भी खाना सब आता है। टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के कारण भोजन सेवा का और भी बढ़ गया। तो अगर आपको पूछेगा भोजन सेवा किन किन कारणों से बढ़ा है, इसका कारण बताइए, तो पहला अपने लोग बताएंगे कि पैसा का बढ़ना। पैसा जैसे जैसे बढ़ा लोगों की क्या हुआ, डिमांड जैसे ज़्यादा बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो होटल ज़्यादा बढ़ा, होटल ज़्यादा बढ़ा तो उसमें आइटम नया नया मिठाई सब बनने लगा। उसके बाद क्या है, सामाजिक, और उसके बाद बोलेंगे प्रौद्योगिकी विकास। टेक्नोलॉजी के कारण अभी बहुत ज़्यादा होटल खुल रहा है, ब्लिंकिट जोमेटो सब पहुंचा रहा है। उसके बाद ये भी कारण बोल सकते हैं औद्योगिक, यानी कि जैसे जैसे फैक्ट्री खुला, मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, कभी कभी उसको खाना बनाने का मन भी नहीं करता है तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, होटल की मांग बढ़ी कि हम लोग रोज़ रोज़ थाके मारे रहेंगे, फैक्ट्री से काम करके आएंगे, तो इसलिए हम बाहर का खाना खाएंगे, तो इसलिए बाहर का खाना खाएंगे तो बाहर क्या होगा, होटल की संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार क्या हुआ, भोजन सेवा बढ़ी। चलिए आगे समझते, क्या समझ में आया ना, बताना भाई, ए दीदी बताना। अब समझते कैटरिंग सेवा क्या होता है। क्या कैटरिंग सेवा क्या होता है, जहां लोगों के लिए भोजन बनाने और परोसने की पूरी व्यवस्था की जाती है उसे कैटरिंग सेवा कहते हैं। सर, जहां लोगों के लिए भोजन बनाने, भोजन कौन बनाएगा, परोसने की व्यवस्था, यानी कि कौन खाना को परसेगा या परोसेगा, पूरा व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं कैटरिंग सेवा। क्या बोलते हैं, कैटरिंग सेवा। जैसे गांव में भोज होता है, गांव में क्या हुआ, भोज होता है, आइए सब लोग खाते हैं मिल के, अरे बाद में खाइएगा, गांव में भोज हो रहा है। तो क्या हो, गांव में जब भोज होता है तो क्या क्या यहाँ पर होता है, एक तो खाने भोजन बनाने और परोसने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, पूरी व्यवस्था भी की जाती है परोसने वाले की। अब तो परोसने वाला भी मिलता है भाड़ा पे, भैया मिलता है ना, पहले ना दियाद समाज बांट देता था, अब सबको लगा हुए नहीं रहता है उतना, तो कौन बांटेगा, और मेल मिलाव भी नहीं रहता है, दुनिया दूसरा टाइप का बन गया भाई। तो क्या हम बोल रहे थे, टॉपिक पर चलते हैं हम। टॉपिक है यहाँ पर भोजन बनने की पूरी व्यवस्था, भोजन यहाँ पे बना है और बांटने वाला भी यहीं पे है, पूरा व्यवस्था है, इसी को बोलते हैं कैटरिंग सेवा। इसी को क्या बोलते हैं, कैटरिंग सेवा। यानी खाना बनाने वाला भी यहाँ पर है, भोजन बांटने वाला भी यहाँ पे है, पानी बांटने वाला भी यहाँ पर है, तो पूरी व्यवस्था है, तो इसी को बोलते हैं कैटरिंग सेवा। क्या बोलते हैं, कैटरिंग सेवा। जैसे उदाहरण है कैटरिंग सेवा का, क्या क्या उदाहरण है। पहला नंबर पे उदाहरण है, शादी या पार्टी में खाना बनाना और खिलाना। शादी पार्टी में क्या होता है, खाना बनाया जाता है और खिलाना जाता है, ये भी उदाहरण है कैटरिंग का। होटल या रेस्टोरेंट में भोजन की व्यवस्था, होटल या रेस्टोरेंट में क्या होती है, भोजन की व्यवस्था, सारा चीज़ का व्यवस्था रहता है, बांटने वाला, खाना बनाने वाला, ये सब खाना देने वाला अलग, तो ये क्या हुआ, कैटरिंग सेवा हुआ, जहाँ सब चीज़ का व्यवस्था रहे, बस इतना याद रखना है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, अस्पताल, छात्रावास आदि में क्या होता है, जो हॉस्टल होता है बच्चे लोगों को पढ़ने वाला, वहाँ भी तो सारा व्यवस्था होता है ना, तो ये सब क्या हुआ, कैटरिंग सेवा कहते हैं, जहाँ पे सारा व्यवस्था रहे, खाने पीने का, बांटने उठने वाला सब का, उसको बोलते हैं कैटरिंग सेवा। क्या समझ में आया ना, बताना दीदी, समझ में आया। चलिए अब समझते हैं भोजन उद्योग क्या होता है। क्या भोजन उद्योग क्या होता है, देखिए क्या होता है, भोजन उद्योग वह व्यवसाय है, क्या है, एक धंधा है भोजन उद्योग। उद्योग मतलब फैक्ट्री, जिसमें लोगों के लिए भोजन और पेय पदार्थ तैयार करके उन्हें उपलब्ध कराया या बेचा जाता है। देखिए भोजन उद्योग क्या है, एक व्यवसाय है, कोई होटल खोलता है तो वो क्या, उसका धंधा हो गया, उससे उसका घर चलता है, परिवार चलता है, जिसमें लोगों के लिए क्या किया जाता है, खाने पीने का सामान बनाया जाता है होटल में। अरे भैया भोजन उद्योग में क्या किया जाता है, एक तो व्यवसाय है जिसमें लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, पीने का भी व्यवस्था किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बेचा जाता है, इसी को बोलते हैं भोजन उद्योग। अरे भैया कपड़ा उद्योग होगा तो कपड़ा बनेगा, भोजन उद्योग है तो भोजने न बनेगा, बताई न रहुआ, समझ में आइल। अब चलो तानी
क्या कहता कि उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने लोग क्यों पढ़ते हैं, आगे अच्छा इंसान बने, नौकरी ले, पैसा कमाए। उसी प्रकार भोजन जो उद्योग होता है, उद्देश्य क्या होता है, होटल क्यों खोलता है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी आवश्यकता और पसंद के अनुसार भोजन देना होता है। वो होटल वाला का क्या मन होता है कि जो भी हमारे पास ग्राहक आए उसके मन से हम इसमें क्या समोसा, लिट्टी या जो वो खोजे वो अपने दुकान में बनाए और उससे पैसा कमाता है। तो बताइएगा भोजन उद्योग का क्या उद्देश्य है। एक तो जो सामान ग्राहक चाहता है वो बनाएगा, और दूसरे नंबर बात मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना। इसमें होटल अगर आपसे पूछेगा भोजन उद्योग का एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, तो होटल आता है, रेस्टोरेंट आता है, कैफ़े आता है, कैंटीन आता है, ढाबे आता है, ये सब शामिल होता है। ये सब क्या है, ये सब तो पैसा कमाने के लिए खोला जाता है ना, और ये सब व्यवसाय भी है और इसी को बोलते हैं भोजन उद्योग। आप लोग भी खोल लीजिएगा क्या, नहीं अरे नहीं खोलिएगा, अभी अपने लोग को पढ़ना है। अब समझते हैं भोजन सेवा प्रबंधन क्या होता है। क्या भोजन सेवा प्रबंधन क्या होता है। देखिए भोजन सेवा प्रबंधन का अर्थ है लोगों की ज़रूरत के अनुसार भोजन और पेय पदार्थ को सही तरीके से तैयार करना, उपलब्ध कराना। भोजन पेय प्रबंधन क्या होता है, जो भोजन को सही तरीके से उपलब्ध कराता है, तैयार करवाता है, उसी को बोलते हैं भोजन सेवा प्रबंधक। अगर कोई होटल में, अगर मान के चलिए आप माखन भोग में गए, किस होटल में गए, माखन भोग में गए, या पंजाबी ढाबा जो है एनएच के पास उसमें गए, या कहीं गए आप भोजन करने, ठीक है, तो वहाँ पर कोई होगा ना, एक क्या होगा, भोजन सेवा प्रबंधन बनाने वाला अलग होगा, कौन सा सामान लाना है, कौन सा टेबल पर पानी जाएगा, कौन सा टेबल पर और 2 पीस समोसा जाएगा, तो ये होगा ना सही तरीके से चलाने वाला भोजन, और कहाँ पर पानी जाएगा ये सब, तो इसी को बोलते हैं भोजन सेवा प्रबंधक, यानी कि हेल्प कर रहा है। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि लोगों को कहाँ पर ज़रूरत है, किस बेंच पर कौन सा समोसा चाहिए, किस बेंच पे मिठाई चाहिए, वो सब देखना और बोलना कि ये दो, यही काम होता है। अब समझते हैं भोजन सेवा प्रबंधक क्या होता है। यहाँ था प्रबंधन और यहाँ है भोजन सेवा प्रबंधक, अंतर है भाई, हाँ से मत समझ लेना। अब समझते ये होता क्या है, हाँ होता क्या की है। देखिए होता की है, भोजन सेवा प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो किसी होटल या स्कूल, अस्पताल, कैंटीन या अन्य संस्था से भोजन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को संभालता है। यानी कि भोजन सेवा प्रबंधन कौन होता है पता है, जो पूरी भोजन व्यवस्था को संभालता है। यानी कि अगर मान के चलिए आपके स्कूल में कोई खाना बन रहा है, तो एक मेन होगा ना, वो क्या करता होगा, कहाँ से अनाज आएगा, कहाँ से राशन खरीदाएगा, किस ट्रॉली से यानी कि किस गाड़ी से राशन रखाएगा, कौन सा हलवाई बनाएगा, इस पूरी का जिम्मेदारी जो रखता है इस पूरे व्यवस्था को, कि खाना कितना तेल पड़ेगा, इसमें कितना तेल, कितना आदमी का खाना बनेगा, इस पूरी व्यवस्था भोजन से जुड़ी जो भी व्यवस्था है उसको संभालता है, उसी को बोलते हैं भोजन सेवा प्रबंधक। चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे हॉस्टल में, जो पूरी व्यवस्था को संभालता है कि कहाँ से सामान लाना है, कहाँ क्या करना है, इसको कौन से हलवाई को रखना है, किसको कितना रुपया महीना देना है, ये क्या हुआ, ये पूरा काम होता है भोजन सेवा प्रबंधक का। समझ गए ना भोजन सेवा प्रबंधक का क्या काम होता है। अब समझते हैं खान पान व्यवस्था में व्यंजन सूची। वाओ, खान पान व्यवस्था में क्या पढ़ने वाले, व्यंजन सूची। हाँ सर, सूची नहीं देखते हम, जाके होटल में जाके देखते हैं, सूची देखते हैं, मेन्यू लाइए, तो बड़ा ढाबा सब में जाइएगा तो मेन्यू देखिएगा रेस्टोरेंट में। देखिए भोजन में क्या क्या बनाना है उसकी योजना को व्यंजन सूची कहते हैं। अच्छा, मतलब व्यंजन सूची किसको बोलते हैं, पहले लिस्ट बना लेते हैं कि आज भोजन में क्या क्या बनाना है, उसी को बोलते हैं व्यंजन सूची। अगर मान के चलिए किताब का सूची है, अगर कौन सा किताब लेना है तो किताब सूची, खाना का सूची है तो व्यंजन सूची, खाना कौन सा किस टाइम पे क्या बनाना है, इसी को बोलते हैं व्यंजन सूची। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे भोजन की व्यंजन सूची है, हाँ दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है। सलाद खाइबे जी, हाँ खा ली जरा। ओके, तो ये क्या है, सलाद है, तो सूची समझ गए ना, खाना का लिस्ट जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं व्यंजन सूची। हाँ ओके, नेक्स्ट है खान पान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार। अच्छा, खान पान व्यवस्था में कैसे आप सेवा दे सकते हैं, ये सब है खान पान व्यवस्था में सेवाओं के प्रकार। देखिए कल्याणकारी या सामुदायिक खान पान व्यवस्था क्या होता है।
यानी कि सेवा का प्रकार है। तो कल्याणकारी या सामुदायिक सेवा खान पान व्यवस्था क्या होता है? देखिए ऐसा व्यवस्था है, देखिए कल्याणकारी व्यवस्था का मतलब है ऐसी भोजन सेवा जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की मदद और उनका कल्याण करना होता है। अगर आपको पूछेगा कल्याणकारी या सामुदायिक खान पान व्यवस्था क्या है, यह एक ऐसा व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं है। ऐसा नहीं सोचता है कि हम लाभ कमाएंगे या किसी को पैसा लेके भोजन खिलाएंगे, बल्कि लोगों की मदद करना और उनका कल्याण करना होता है। ये क्या करता है? लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, उनका कल्याण करता है, उनकी मदद करता है, और इसी को कहते हैं कल्याणकारी या सामुदायिक खान पान व्यवस्था। जैसे स्कूल के बच्चों के लिए भोजन, ये क्या होता है? ये हो गया कल्याणकारी। अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन फ्री में हो गया। वृद्धाश्रम में भोजन, ये सब क्या कहलाएगा? कल्याणकारी खान पान व्यवस्था। एक बार फिर से समझते हैं, कल्याणकारी खान पान व्यवस्था क्या होता है? ऐसा व्यवस्था जिसमें लाभ कमाने के लिए नहीं, जिसमें फ्री में दिया जाता है, लोगों को मदद किया जाता है, फ्री में खाना खिलाया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चा को खिलाया जाता है, अस्पताल में, वृद्ध आश्रम में, ये सब क्या हो गया? कल्याणकारी खान पान व्यवस्था हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? होटल या व्यावसायिक खान पान व्यवस्था क्या होता है? क्या लिखा गया है? होटल या व्यावसायिक खान पान व्यवस्था क्या होता है? जिस खान पान व्यवस्था में लोगों को पैसा लेकर भोजन दिया जाता है, जहाँ पैसा ले लेगा और जहाँ पर पैसा लेकर भोजन देगा, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं होटल व्यावसायिक खान पान, और जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। ऐसा नहीं होता है, होटल वाले का ऐसा मन नहीं होता है कि हम सेवा करेंगे, नहीं जी, वो सेवा करने के लिए कल्याणकारी खान व्यवस्था है ना, अपने लोग को पैसा लूटने के लिए होटल है ना। अगर बताए व्यावसायिक खान पान व्यवस्था क्या होता है? जिस खान पान व्यवस्था में हमको खाने के बदले का क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों होटल खोला है? पैसा कमाने के लिए खुला है। जैसे उदाहरण क्या हो गया? होटल, ढाबा, ये सब क्या हो गया? व्यवसायिक हो गया। व्यवसाय खोला है, अपना धंधा खोला है, ताकि क्या करे? अपना परिवार का पालन पोषण कर पाए। देखिए व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा की जाने वाली खान पान व्यवस्था में पाए जाने वाली भिन्नता एवं कारक, क्या क्या कारक है? जो व्यावसायिक व्यवस्था है, इसमें क्या क्या अलग अलग कारण है? क्योंकि व्यवसाय में क्या क्या आता है? एक आता है बड़े बड़े होटल भी आ सकता है, बड़ा होटल भी कोई खोल सकता है, एक सामान्य होटल खोल सकता है, एक छोटे रेस्टोरेंट जैसा खोल सकता है, लेकिन है तो सब क्या है? बिजनेस ही है ना, है तो सब में खाना खाएंगे तो पैसा लेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझेंगे कि बड़े होटल और महंगे होटल क्या होता है? क्या बड़े होटल और महंगे होटल क्या होता है? देखिए कुछ 5/7 सितारा होटल जिसको स्टार होटल कहा जाता है, 5 स्टार, बहुत उच्च स्तर, क्या लिखा गया है? बहुत उच्च स्तर की सेवाएं देता है। ये जो 5 स्टार 7 स्टार होता है, इसमें सेवा क्या होता है? बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत आपको फैसिलिटी देगा। यहाँ अच्छा वातावरण, आपको एकदम वातावरण अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा खाना मिलेगा वहाँ पे, और बेहतरीन सुविधाएँ मिलती है। क्या होती है बड़े होटल में? क्या होता है महंगा होटल में? यहाँ तो एक तो आपको सेवा उच्च देगा, यानी कि अच्छा बेड सब देगा, स्वादिष्ट भोजन देगा, बेहतरीन सुविधा सब देगा। तो इसलिए क्या लिखा गया है? इसलिए अगर अच्छा व्यवस्था दे रहा है, बेहतरीन सुविधा दे रहा है, अच्छा वातावरण दे रहा है, इसलिए इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इसलिए इसमें पैसा क्या लगता है? बहुत अधिक पैसा लगता है। 5 स्टार सब में अपने लोग, अभी हम तो गए ही नहीं हैं यार। देखिए अब समझते हैं सामान्य होटल और रेस्टोरेंट क्या होता है। देखिए कुछ होटल और रेस्टोरेंट कम खर्च में अच्छी स्रोत देते हैं। कुछ होटल या रेस्टोरेंट क्या होता है? कम पैसा में ही आपको क्या देगा? अच्छा खाना देगा, दे देगा। यहाँ भी अच्छा भोजन और ठीक ठाक वातावरण मिलता है। जो छोटा होता है, सामान्य होता है, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि वातावरण बहुत खराब होता है। नहीं सर, अगर गांव में खुला है तो और अच्छा वातावरण मिलेगा। हाँ, वातावरण यानी कि आसपास का मौसम, आसपास का जलवायु, आसपास कचरा उचरा तो नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड यहाँ भी मिलेगा आपको। इनकी कीमत बड़े होटलों से थोड़ा कम होता है, यानी कि 5 स्टार होटल से इनकी कीमत थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब जानते हैं छोटे रेस्टोरेंट क्या होता है? क्या बोले? छोटे रेस्टोरेंट क्या होता है? छोटे रेस्टोरेंट में सजावट और वातावरण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो छोटा रेस्टोरेंट होता है, छोटा दुकान खुला है, होटल, तो उसमें क्या होता है? सजाने उजाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि कैसे इसको स्टैंडर्ड किया जाए, ऐसा नहीं। यहाँ व्यंजन सीमित होते हैं, और यहाँ जो है ये भी सीमित होते हैं। यहाँ फिक्स है कि यही सामान बनेगा,
इसके अलावा वो सामान नहीं बनता है। लेकिन यहाँ भोजन सस्ता मिलता है। लेकिन हाँ भाई, एक बात तो है, छोटे रेस्टोरेंट में क्या मिलता है? भोजन सस्ता मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मिलता है? बड़े होटल में, उसके थोड़ा कम सामान्य होटल में, और सबसे कम तो छोटे रेस्टोरेंट में मिलता है। ये समझ गए ना? तो आगे हम बढ़ते हैं। अब समझते हैं भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार, यानी कि भोजन सेवा प्रणाली के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ तो टोटल 4 प्रकार दिया गया है। पहला है परंपरागत भोजन प्रणालियाँ, दूसरा है कॉमर्शियल भोजन जिसको रसद विभाग सेवा प्रणाली कहते हैं, तीसरा है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, चौथा है संयोजक यानी कि असेंबली सेवा प्रणाली। तो बारीकी से हम सबको बारी बारी से हम समझते हैं। तो पहला हम समझते हैं परंपरागत भोजन प्रणालियाँ क्या होती है। क्या परंपरागत भोजन प्रणालियाँ होती क्या है? देखिए, तो ऐसी भोजन व्यवस्था को कहते हैं, अच्छा, परंपरागत भोजन प्रणालियाँ ऐसी भोजन व्यवस्था को कहते हैं, कैसी? जो पुराने समय से चली आ रही है, परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार की जाती है, जो पुराने यानी कि पहले के समय से चलता आ रहा है। नहीं कहते हैं हम अपने क्या कर रहे हैं, परंपरागत स्रोत को मान रहे हैं, यानी कि परंपरागत जो है फंक्शन कल्चर को मान रहे हैं। उसी प्रकार परंपरागत भोजन प्रणाली ऐसे भोजन प्रणाली है जो पुराने समय से चली आ रही है और अभी भी उस रीति रिवाज को हम मानते आ रहे हैं। इसमें परिवार या समाज के लोग मिलकर खाना बनाते हैं और लोगों को भोजन कराते हैं। परंपरागत भोजन प्रणालियाँ में क्या होते हैं, इसमें परिवार और समाज के लोग मिलकर खाना बनाते हैं। नहीं देखते हैं आप, 5 साल पहले चले जाइए ना, हलवाई की ज़रूरत नहीं होती थी भोज सब में, अपने सब जो दियाद भाई है, पटीदार भाई है, ये सब मिल के भोजन बना लेते थे और एक साथ बैठ के खा भी लेते थे, बांट भी लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा थोड़ी ना होता है, आजकल तो मेल भी नहीं है उतना। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता था? जैसे ये भोजन कराता था तो इसका उद्देश्य भी तो होता होगा। क्या उद्देश्य था? देखिए, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भोज आपको खिला रहा है तो इसका मन थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि लाभ कमाना, बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों को भोजन कराना और सामाजिक संबंध मजबूत करना भी होता है। इसका ये लक्ष्य होता है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। इसमें एक तो क्या कर रहा है, सभी लोग मिलके खाना बना रहे हैं, यानी कि समाज के लोग, दियाद भाई, पटीदार भाई मिल के सभी लोग खाना बना रहे हैं। और ये मुख्य इससे क्या होता है, सामाजिक संबंध, आपका रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि सब लोग एक साथ आएंगे, बातचीत होगा, आप में संबंध और गहरा होगा। तो क्या होगा, समाज में और आपका क्या होगा, रिश्ता मजबूत होगा। और समाज में रिश्ता मजबूत करके ही चलना चाहिए। ओके, आगे है कॉमर्शियल भोजन। क्या? कॉमर्शियल भोजन जिसको रसद विभाग सेवा प्रणाली कहते हैं। ये पहला ख़त्म हो गया भाई। दूसरा है, देखिए, जब बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती है तो उनके लिए अनाज, सब्जी आदि सामान लाना, भोजन बनाना और समय पर सभी को भोजन पहुंचाना, इस पूरी व्यवस्था को रसद विभाग सेवा प्रणाली कहते हैं। क्या बोला गया? जब बहुत सारे लोग का खाना बनाना है तो आपको क्या क्या करना होगा? अनाज लाना होगा, सब्जी लाना होगा, भोजन बनाना होगा, और सभी को जो समय पर देते हैं ना, उसी को बोलते हैं रसद। क्या? रसद विभाग सेवा प्रणाली। क्या बोलते हैं? रसद विभाग सेवा प्रणाली। और इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो और बेहतर से समझ आएगा। जैसे उदाहरण है, क्या है उदाहरण भाई? जैसे सेना के जवानों, छात्रावास के बच्चों यानी कि हॉस्टल के बच्चों, किसी बड़े संस्थान में बहुत सारे लोगों के लिए रोज़ भोजन बनता है। अगर कोई बड़ा संस्थान है, कोई बड़ा स्कूल कॉलेज है, तो क्या होगा, वहाँ पर रोज़ क्या होगा, भोजन बनता होगा। वहाँ राशन की व्यवस्था करना, खाना बनाना, वहाँ कोई राशन की व्यवस्था करता होगा, रोज़ कोई खाना बनाता होगा और सबको समय पर खाना देना, और इसी को कहते हैं रसद विभाग सेवा प्रणाली। तो बताइए तो अब अपने शब्द में कि रसद विभाग सेवा प्रणाली किस को बोलेंगे? तो अनाज लाना, हलवाई, उसके बाद भोजन बनाना, सभी को समय पर खाना देना उचित समय पर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रसद विभाग सेवा प्रणाली। क्या इसमें कोई डाउट हो सकता है? इनकेस नहीं हो सकता डाउट भाई। उसके बाद है तैयार भोजन संबंधित सेवा प्रणाली। ये भी तो सेवा प्रणाली है। क्या? कि तैयार, क्या है, तैयार भोजन सेवा प्रणाली है। चलिए अब इसको समझते हैं जी क्या है।
तैयार भोजन संबंधित सेवा प्रणाली का मतलब है ऐसी भोजन व्यवस्था जिसमें भोजन पहले से तैयार किया जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पर ना भोजन को पहले से तैयार कर दिया, अरे भैया बसिया हो जाएगा हम ना खाएंगे, तो आपको पूछ रहा है कौन, बताइए ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, भोजन को पहले से तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे लोगों में परोसा या पहुंचाया जाता है। जैसे होटल सब में क्या किया जाता है, पहले से सुबह में ही बना लेता है और समोसा वही समोसा शाम तक चलता है, ऐसा होता है ना। हाँ होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं भाई और समझ में आएगा। होटल या रेस्टोरेंट में तैयार खाना होता है। अस्पताल में मरीजों के लिए जो परोसा जाता है, DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी तैयार भोजन होता है। तो बताइएगा तैयार भोजन किसको बोलेंगे सर? ऐसा भोजन जिसको पहले से तैयार करके रखा जाता है और बाद में आता है तो परोस दिया जाता है, ले खा ले, ऐसा भोजन को हम कहते हैं तैयार भोजन। अब समझते हैं संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली की होय छे सर। संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली होता क्या है समझते हैं। इस प्रणाली में खाने की अलग अलग चीज़ें पहले से तैयार करके अलग अलग जगहों से लाकर एक दूसरे पर जोड़ी जाती है, फिर उन्हें लोगों में परोसा जाता है। क्या बोला गया है? क्या कि इस प्रणाली में ना भोजन के खाने की अलग अलग चीज़ें, हाँ मान के चलिए आपके प्लेट में क्या है, आपके प्लेट में पूरा है भोजन की एक घटक, भोजन का दाल यहाँ से लाएगा, भोजन का चावल यहाँ से लाएगा और पूरा भोजन को एक साथ करेगा, तो इसी को बोलते हैं संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। क्या फिर से समझते नहीं समझे ना आप? मान के चलिए आप अपने दूरा पर गए, दूरा पर दाल बना लिए, घर पे आके चावल बना लिए और फिर आप एक प्लेट में लाके चावल और दाल को रख दिए। तो दोनों को अलग अलग जगह से लाए हैं ना, इसको दूरा से लाए हैं और इसको लाए हैं घर से, तो दोनों को अलग अलग से जगह से लाए ना और बीच में प्लेट में क्या कर दिए, बीच में रख दिए। तो इसी को बोलते हैं अलग अलग जगह पर बनाना लेकिन एक साथ रखना, अलग अलग जगह पर बनाना लेकिन एक साथ रखना, इसी को बोलते हैं तो संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। ए मिस्टर समझ में आयल ना? फिर से समझा दो क्या? फिर से अलग अलग जगह पर भोजन तैयार किया जाता है मित्रों और एक जगह लाया जाता है परोसने के लिए, खाने के लिए, उसी को कहते हैं असेंबली सेवा प्रणाली, यानी कि संयोजन, सबको मिला के लाया जाता है। समझ में आया ना? जैसे समझ लेते हैं स्कूल के बच्चे के लिए कुछ खाना पहले से तैयार होकर आता है। स्कूल के बच्चे के लिए कभी कभी क्या पार्टी देते हैं सर, तो खाना क्या होता है पहले से ही तैयार रहता है। आगे चलते, आगे क्या है देखिए, व्यंजन सूची क्या होता है मर्दई का। व्यंजन सूची यानी कि मेन्यू प्लानिंग क्या होता है। होटल में जाइएगा तो व्यंजन देखते हैं ना, मेन्यू। देखिए ये क्या होता है, या देखिए मेन्यू को आप लोग नहीं देखे थे क्या? देखिए व्यंजन सूची का अर्थ है परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ की सूची। किसी होटल में जाइएगा तो व्यंजन देखिए ना, क्या लिखा रहता है, व्यंजन का क्या काम है बताइएगा, व्यंजन सूची। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें परोसा क्या क्या जाएगा, इस होटल में क्या क्या मिलेगा, ये सब का लिस्ट बना रहता है। यह ग्राहक को बताती है कि इस रेस्टोरेंट में कौन कौन सी खाना है और कितना मूल्य का है। हाँ सर, अगर ज़्यादा का ये मेन्यू है, मान के चलिए मेन्यू है, तो मेन्यू में पता रहता है ना कि इस यहाँ समोसा मिलेगा, यहाँ पर जलेबी मिलेगा, यहाँ पर भलसाही मिलेगा, यहाँ पर मोमो मिलेगा और आगे इतने रुपये मिलेगा, इतना। यानी कि मेन्यू से क्या हमको पता चला, होटल में पूछने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना। मतलब यहाँ से ही देख ले, मेन्यू से ही देख ले कि जलेबी मिलता है यहाँ और जलेबी इतने रुपये मिलता है, तो ये भी पता चल जाता है कि इस रेस्टोरेंट में या इस होटल में क्या सब है कन। ये पहले पता चल जाता है मेन्यू को देख के कि क्या बन रहा है, क्या कब बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सभी मेन्यू से पता चल जाता है। तो देखिए व्यंजन, ये मेन्यू को हिंदी में व्यंजन ही कहते हैं, हाँ व्यंजन सूची। तो व्यंजन सूची के क्या कार्य होता है बताइएगा आप लोग, व्यंजन सूची का क्या काम होता है मिस्टर, बताना तो आप ही लोग का है। देखिए व्यंजन सूची का मुख्यतः दो कार्य होता है, वैसे कार्य तो बहुत होता है व्यंजन सूची का, लेकिन मुख्यतः दो देखते हैं। एक है यह ग्राहक को बताता है कि उनके लिए क्या क्या उपलब्ध है। अगर ग्राहक लेना चाहता है जलेबी, तो अगर उसमें लिखा है मेन्यू में जलेबी, तो उसको पता चल जाएगा कि इस दुकान में क्या मिल रहा है, जलेबी मिल रहा है। तो क्या हुआ, जो खरीदने वाला ग्राहक है उसको पता चल रहा है कि हम इस होटल में जाए या ना जाए, मेन्यू में पता कर लेगा पहले से ही। देखिए दूसरा है भोजन प्रबंधक स्टाफ को बताती है कि उन्हें क्या बनाना है। और मेन्यू कभी कभी ये भी, तो आप अगर जाते हैं टेबल पे किसी बड़े रेस्टोरेंट में, तो टेबल पर मेन्यू रखा
रहता है, एक स्टाफ आता है और पूछता है आपको क्या चाहिए, तो मेन्यू में बता देते हैं। यानी कि जो भोजन को प्रबंध कर रहा है वो स्टाफ, उसको भी आप क्या कर रहे हो, मेन्यू की सहायता से बता रहे हैं कि भैया जी हमको ना 2 पनीर दे दीजिएगा और कुछ नहीं दीजिएगा, ऐसा। ठीक है, बताते हैं ना। अब देखिए मूल्य के एहसास क्या होता है, क्या मूल्य का एहसास क्या होता है मर्दे, देखते हैं। देखिए यह ग्राहक को भरोसा दिलाती है कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा, विविधता और स्वाद उनकी चुकाई गई कीमत के अनुसार है। यानी कि आपको स्टाफ क्या बोलेगा, आप उतना ही पैसा दिए जितना आप खा रहे हैं, यानी कि आप जितना खा रहे हैं ना उतना ही मिलता है इतने रुपया में, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि वो होटल वाला ये कहना चाह रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहा हूँ, जितना आप खा रहे हो उतना ही का पैसा ले रहा हूँ। तो क्या मूल्य का एहसास करा रहा है अपने लोग को, पैसा का एहसास, कि आप विश्वास कीजिए आप जितना पैसा दिए उतना आपको खाना वाना मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा। देखिए शर्म और एक चीज़ और होता है ना मेन्यू से, यानी कि व्यंजक सूची से, शर्म, समय और क्या होते हैं, लागत की बचत होती है, जो बार बार समय भी बचत होती है, बार बार जो पूछना पड़ेगा हो जिलेबी रखे छ, हो सिंघाड़ा रखे छ, ऐसा भी नहीं पूछना पड़ेगा ना, मेन्यू से हम पता कर लेंगे। यानी कि उस व्यंजक सूची में देख लेंगे कि क्या जिलेबी बिकता है या नहीं। हाँ, हर एक होटल वालों को बना लेना चाहिए, जो नहीं बनाना है उनको बोल देना बना ले। वैसे अगर बड़ा होटल होगा थोड़ा तो बनाया ही होगा, पोस्टर तो आजकल हर कोई बना लेता है। देखिए भोजन सेवा प्रबंधन के लिए संसाधन क्या है बताइएगा। अगर आप भोजन सेवा प्रबंधन करना चाहते हैं, अगर आप फूड मैनेजमेंट में जाता है, भोजन में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या सब आपको होना चाहिए। देखिए फूड मैनेजमेंट चलाने के लिए 6 बुनियादी चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर आपको फूड मैनेजमेंट चलाना है, होटल चलाना है, कोई अच्छा बड़ा होटल का क्या बन रहा है, फूड मेकर बन गया, यानी कि भोजन प्रबंधन करना है, इसका भी महीना होता है सर 1-1 लाख 1.5 लाख। जैसे 5 स्टार में जो भोजन प्रबंधन करता होगा उसका क्या होगा, 2-2 लाख महीना होगा। तो आप हल्का में मत लीजिएगा होम साइंस वाले हमारे दीदी सबको। हाँ देखिए क्या सब चाहिए, अगर आप एक अच्छा फूड मैनेजमेंट, यानी कि फूड को होटल में जाके और मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो क्या सब आप में चाहिए। पहला नंबर कुछ से भी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ से देखते हैं, कच्चा माल चाहिए। अगर आपको होटल खोलना है तो सबसे पहले तो आप कच्चा माल लाइए। दूसरा नंबर बात क्या होगा, समय का सही प्रबंधन। आप समय का कैसे यूज कर रहे हैं, समय को यूज करने आता है आपको कि नहीं, ये भी आना चाहिए आपको। उसके बाद है क्या मशीन है, आपको मशीन भी चाहिए, मिक्सर, सब कुछ तो चाहिए ना होटल के लिए, मिक्सचर सब, तो ये मशीन सब तो चाहिए। उसके बाद बाज़ार और ग्राहक, अच्छा बाज़ार चाहिए, और उसके बाद ग्राहक भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बाज़ार में जाके होटल खोल दिए जहाँ होटल चलवे नहीं करता है, ज़्यादा आदमी आता ही नहीं है। तो क्या ऐसा बाज़ार चाहिए जहाँ पर आदमी ज़्यादा आता हो। उसके बाद काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए। अगर आप अकेले तो सब चीज़ नहीं कर लेंगे, काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए, और चाहिए बजट और पैसा। हाँ ये सब तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या रहेगा, पैसा रहेगा। तो बताइएगा फूड मैनेजमेंट आपको बनना है तो ये 6 चीज़ को संभालना, कैसे क्या करना है, ये आना चाहिए, तभी हो जाएगा। पहला कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, जैसे गाजर, टर्निप, ये सब। उसके बाद कैसे आप समय का मैनेजमेंट करेंगे, समय को बर्बाद तो नहीं करेंगे। उसके बाद मशीन भी खरीदना पड़ेगा सबको, मिक्सचर उक्सचर जो भी करना होगा। उसके बाद आपको ऐसे बाज़ार ढूंढना होगा जहाँ भी ग्राहक भी हो और बाज़ार भी अच्छा हो, और आपको काम करने वाले अच्छे लोग भी ढूंढने पड़ेंगे, और साथ में आपके पास पैसा चाहिए, तभी हो पाएगा। देखिए प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या होता है, क्या आप समझने वाले हैं प्रबंधन के मुख्य कार्य। देखिए एक अच्छे मैनेजर, क्या लिखा गया है, एक अच्छे मैनेजर को ये काम करने होते हैं। अगर आप एक फूड लाइन में, यानी कि खाना लाइन में एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। पहला करना पड़ेगा नियोजन, यानी कि योजना बनाना पड़ेगा। दूसरा करना पड़ेगा आयोजन, यानी कि सभी संसाधनों को जुटाना पड़ेगा कि कौन सा संसाधन कहाँ पे है। तीसरा करना पड़ेगा प्रतिनिधित्व, यानी कि सही व्यक्ति को सही काम देना। आपको ये भी देखना होगा ना कि ये व्यक्ति को दाल अच्छे से बनाने आता है तो उसको सब्जी क्यों देंगे, दाल देंगे हम। उसके बाद निर्देशन, क्या है, टीम का मार्गदर्शन करना, टीम को एकदम मोटिवेट कीजिए कि अपने लोग अच्छे से खाना बना पा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद प्रेरित करना, प्रेरित कीजिए, कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाइए कि अच्छा से काम कर रहा है। और बजट बनाना, खर्च और कमाई का हिसाब रखना। अगर आप एक अच्छे मैनेजर है तो ये 6 गुण, यानी कि
ये 6 गुण आप में होना चाहिए। नियोजन होना चाहिए, योजना बनाना आना चाहिए किसी चीज़ का। दूसरा, आयोजन कैसे उसको लाना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तीसरा, प्रतिनिधि सही व्यक्ति को काम, कौन सा काम किसको देना है ये होगा। निर्देशन, टीम का मार्गदर्शन बढ़ाना और बजट बनाना, और लास्ट में पैसा कमाना तो है ही। उसके बाद एक करियर के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कौशल। अगर आप जाना चाहते हैं कहाँ पे, खाना लाइन में अपना कैरियर ढूंढना चाहते हैं, यानी कि खाना लाइन में क्या करना चाहते हैं, अपना कैरियर ढूंढना चाहते हैं, यानी कि खाना लाइन में बड़े बड़े रेस्टोरेंट का क्या प्रबंधन बनना चाहते हैं, तो आपको क्या सब आना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए आपके अंदर। गुण होगा तभी तो वो काम देगा भाई। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, देखिए यहाँ से देखते हैं। रुचि और जानकारी, अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो खाना के प्रति रुचि भी होना चाहिए और एकदम ज़्यादा जानकारी भी होना चाहिए। दूसरा नंबर बात, क्वालिटी और स्वच्छता, खाने की गुणवत्ता, साफ सफाई को ध्यान रखना, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये खाना अच्छा क्वालिटी का है और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। तीसरा है मिलनसार स्वभाव, ग्राहकों और टीम के साथ अच्छे से बात करना, हमेशा एक्टिव रहना, यानी कि आप क्या होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव, यानी कि जहाँ भी जाइएगा सब आदमी से घुल मिल जाइएगा। ग्राहक से कैसे बात करना है, डांट दीवार के नहीं करना है, एकदम अच्छे से प्रेम पूर्वक बात करना है, ये स्वभाव आप में होना चाहिए। दूसरा, संचार स्वभाव, भाषा पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, विशेषकर अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। अगर आप चेन्नई में क्या दुकान खोल लिए है होटल, और आप बोल रहे हैं हिंदी, तो आपका दुकान चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा सर। वहाँ का स्थानीय भाषा तो आपको पता ही नहीं है, कन्नड़, चेन्नई का जो भाषा है, चेन्नई में जो बोलते हैं वो भाषा आपको पता रहेगा तभी तो आप समझ पाइएगा। तो अगर आप कहीं खाना क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास ये गुण होना चाहिए। रुचि और जानकारी, खाना के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। क्वालिटी और स्वच्छता, अच्छा क्वालिटी का खाना और साफ सफाई। उसके बाद मिलनसार स्वभाव, ऐसा स्वभाव रखिए कि जहाँ जाए सबसे मिलजुल के, स्टाफ, मालिक सबसे मिलजुल कर रहे हैं। चौथा है संचार कौशल, और बात करने का आपका तरीका अच्छा हो, तभी क्या हो सकता है, आप इस कैरियर में अपना कैरियर बना सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं खाना उना में, मतलब खाना उना के मैनेजमेंट में। अब देखिए क्या कार्य क्षेत्र क्या लिखा गया, कार्य क्षेत्र और करियर के विकल्प, क्या क्या विकल्प है यहाँ बताइएगा, यहाँ पर क्या क्या विकल्प है इस क्षेत्र में, देखते हैं क्या क्या है। इस फील्ड में पढ़ाई या ट्रेनिंग के बाद आप इन जगहों पर काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए होम साइंस से अच्छा पढ़ाई किया, आगे होम साइंस से अच्छा क्या क्या जो भी किए, पढ़ाई कर लिए, तो बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको खाना के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज होगा। पहला करना है परिवहन, क्या लिखा गया, परिवहन, यानी कि लिखा गया है रेलवे क्रूज या एयरलाइंस में फूड मैनेजर आपको होना चाहिए। इसके लिए मेहनत कीजिए कि या तो रेलवे क्रूज बन जाइए या एयरलाइंस में फूड मैनेजर। समझते हैं ना, इस सब का महीना कितना होगा, 80-90 से कम नहीं होगा, हल्का में मत लीजिएगा। दूसरा होता है होटल और सेफ, क्या होटल या सेफ, देखिए 3 स्टार या 7 स्टार होटलों में क्या कीजिए, आप मैनेजर के रूप में जाके देखिए आपको सिलेक्शन होता है या नहीं, ट्राई तो कीजिए। उसके बाद है या तो खुद का बिजनेस खोल लीजिए, कैटरिंग सर्विस, क्या है, रेस्टोरेंट या टिफ़िन सर्विस शुरू करना, ये अपना खुद का क्या कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, शादी पार्टी सरकारी समारोह में फूड कैटरिंग, अगर आप शादी में आपको ऑर्डर आ रहा है तो अच्छे से क्या करना है, सबको पैकिंग देना है, सबको अच्छे से खाना खिला के जाना है। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, बताइए ना भाई, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया पूरे अच्छे तरीके से। तो यहीं पे आपका चैप्टर 4 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोग को रक्षाबंधन के दिन से लैब क्लास स्टार्ट होने वाली है। होम साइंस का चलेगा, हिंदी इंग्लिश का चलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी का चलेगा, सभी चीज़ का चलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और साथ ही साथ अभी क्लास 10th का भी चल रहा है, अगर जो भी आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th का हो तो उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10th का भी फिजिक्स का 1 शॉट ऑल चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप 12th में है तो उसका भी अभी वीडियो सब अपलोड हो रहा है।